हम आरजेडी के सब मतलब में है। आरजेडी के? हाँ, तो अभी RJD अमित के। शाह जिस प्रकार से बातें कर करके गए, क्या लगता है? वो कुछ भी नहीं किया है, खाली ऐसे बकवास कर दिया। तेजस्वी यादव के फंसावे के फेर में है, घूम रहा है सगरो सब क्षेत्र में। सिर्फ खाली आरजेडी जीतेगा। आरजेडी जीतेगा जी हाँ, पटना नहीं था। पटना जैसे यहाँ भीड़ नहीं, जब उतना बड़ा गांधी मैदान फुल हो गया, ये सब छोटा मोटा, ये आधा तो पैसे से बुलवाया आदमी है, आधा तो पैसे से बुलवाया लोगों का आदमी है। कहना है कि आधे तो पैसे से बुलवाए हैं। तो अच्छा, क्या कहेंगे अब एनडीए के सरकार को? इंडिया के सरकार के क्या बोलल जाए, लेकिन वो छोड़ दीजिए। वो बहुत बोल के बुरा आदमी है अमित शाह, वो टकला बाबा है। हाँ। वही चलते छोड़ दीजिए। सिर्फ खाली आरजेडी जिंदाबाद है। आरजेडी बस। हम ये बोलना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जो मुस्लिम है क्या, जब उसकी माता जी डेट की बाद क्यों नहीं मुड़वाया, अपना दाढ़ी सेव क्यों नहीं करवाया? हिंदू धर्म का है ना, राम जी मंदिर बनवा के इतना शो ऑफ कर रहा है कि राम बनवाया, अपना ना बाल बनवाया ना कुछ करवाया। तो ये तो हिंदू धर्म पे एक क्या कहते हैं, धब्बा फिर लगा रहे हो। तो लगावे कर रहा है, बहुत अच्छी कर रहा है। अच्छा, तो अब क्या होना चाहिए बिहार में? क्या होती है, आरजेडी सरकार आना चाहिए। अच्छा, आरजेडी सरकार आना चाहिए। अच्छा, पलटू राम को क्या कहेंगे? पलटू चाचा को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पलटू जी पलट जाता है, कभी उड़ने जाते हैं, कभी उड़ने जाता है। हाँ, जिन्हें मार गिरता है उन्हें घर छानते हैं। हाँ बोलिए, देखिए जन्नत सीट मिलता है ना, उन्हें जाके बोलते हैं भैया हमरो रख लेना, ये चीज रख लेना। जिन्हें मार मिलता है उन्हें घर छानता है। जान गया बात, समझे? हाँ, पलटू राम खाली गाँव नहीं उड़ के पलटाते हैं, खाली नहीं उड़ते हैं। आरजेडी जिंदाबाद। नहीं बोलेंगे। अच्छा, तो अभी अमित शाह को क्या कहेंगे? खाली झूठ बोल के चल रहे हैं, कुछ बोलते हैं भाई, तो झूठ बोल के चल रहे हैं, ऐसा चोरी वाला काम करते हैं, चोरी वाला। अच्छा, तो देखिए सब क्या कहोगे, आज अमित शाह आए थे तो किसका वोट देना है घर से? सबसे ज्यादा कट्टर समर्थन तो यही लग रहा है। या मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी के वोट कभी नहीं दे सकते। सिर्फ जिंदाबाद आरजेडी रहेगा। हमको से भी आरजेडी जिंदाबाद। अमित शाह जी पर कोई भरोसा नहीं करता है और सम्राट चौधरी पर भी कोई भरोसा अब नहीं कर रहा है। ये लोग बोलते थे कि नीतीश बाबू के लिए हमारा दरवाजा हमेशा के लिए बंद है, तो फिर आज वही नीतीश बाबू के चरण में निहुर रहे हैं, तो क्यों भरोसा करेगा? सम्राट चौधरी कहते थे कि हम पगड़ी उतार देंगे, तो कहा ना पगड़ी रख करके पालीगंज में चल गए कि हम नीतीश बाबू के चरण नतमस्तक हैं। ये इनकर बात पर अब कोई भरोसा नहीं करेगा। और लोग देखिए, एनडीए को कहना है कि डबल इंजन का सरकार। वो डबल ना 6 जोड़ी जोड़ लखीन जाने, लेकिन फिर अब झांसा में जुआ आवे वाला नहीं है। 400 के सिलेंडर 1000 होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। 5 किलो अनाज से गरीबों का कल्याण होने वाला नहीं है, कहीं नहीं इनका है। इनका जितना एमएलसी बनता है 9 करोड़ देकर के, भीम चंद्र वंशी बने 9 करोड़ देकर के, तो गरीब कहाँ से बन पाएगा इनके पाले? और ये कहते हैं कि हमारा गरीब का पार्टी है, सब कुछ पार्टी है, हम अति पिछड़ा के कल्याण के लिए, अति पिछड़ा के लिए जितना पैसा लगा, एक आधों को अति पिछड़ा के लेकिन के बढ़िया स्कूल में पढ़ा है, इतना बड़ा मंच बना करके। स्कूल देखिए, स्कूल में हम भी जाते हैं तो कई वैसे शिक्षक 11 बजे आते हैं, 12 बजे चले जाते हैं। किसकी कमी है? सरकार की कमी है। सरकार, और उसी सरकार को बीजेपी फिर अपने साथ एनडीए में लाया तो है। फिर समझा जाए, तो फिर आपको तो खुद समझ रहे हैं, आज तो खुद समझ रहे हैं कि क्या करेंगे से कल। अभी तो वैकेंसी रेलवे का बंद हुआ है, खाए ला प्लेट बंद हो जाएगा, हाथ में कटोरा हो जाएगा, फूल नहीं कटोरा में लेकर के भीख मांगना पड़ेगा रोड के पर। जुआ को भीख मांगना है, ये तो कहिए दिए कि पकौड़ा बनाना भी एक रोजगार है, तो ये अपने कहे ना पकौड़ा बनाते हैं, ये कहे कहे आते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में। अच्छा, ये एगो प्रोग्राम को लेकर कितना खर्चा हुआ होगा? कितना ही करोड़ों करोड़ खर्चा कर दिए, एक की भी पैसा पूरी भारत में, इधर से जी, इधर आ जाइएगा। पूरी भारत में इधर मात्र 5600 रेलवे का वैकेंसी निकला है और 26 लाख विद्यार्थी भरा है। बताइए कितना के देंगे वो नौकरी? कहाँ से 10 साल में कम से कम हमरा 20 करोड़ नौकरी दे दिए बेचारे, और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया भी आ गया। समझ गया ना? और कहते हैं कि गारंटी, कौची के गारंटी नहीं, वारंटी है। समझ गए?
ये खाली हाँ सब चीज करवा देंगे लेकिन पैसा आप ही से लेंगे। हाँ आप ही से लेंगे। वारंटी का मतलब यही होता है कि सामान हम देंगे लेकिन पैसा जोड़ लेंगे। पैसा जोड़ लेंगे। ये दूसरे को कहते ना है कि लागत को लेकर के क्या कहेंगे? ये अगर यही विपक्षी पार्टी का रहता है इतना थी ये पंडाल दिखा दिया जाए पंडाल को। हाँ तो ये पंडाल को दिखाइए तो क्या कहता लोग इन लोग कि बाप ये रुपया कहाँ से आया, ये किसी से जमीन हड़पा है, समझ गया ना, नौकरी के नाम पर जमीन लिया है, ये कहाँ से लाया, ये कहाँ से लाया पैसा, जो कि आज कहता है कि हम गरीबों के लिए ऐसे कर रहे हैं। आज दिल्ली में दलित के बेटी प्रोफेसर से उसको निकाल दिया गया। वो जब पकौड़ा बेच रही है तो कोई पुलिस प्रशासन दिल्ली के उसको बेचने नहीं दे रही है। कहाँ है मोदी सर? वो बेचारी कह रही है कि हमरा बताइए हमारा जीने का अधिकार कहाँ है। और ये एक मिनट और एक कहते हैं कि परिवारवाद है, तो परिवारवाद हम सम्राट चौधरी से पूछना चाहते हैं कि आपके पिताजी जब थे तो कहाँ थे? आरजेडी में थे, और आपका भी हार में हर्दी आरजेडी से लगा है। यहाँ तो आप राज्यसभा में जाकर के बने हैं, थी एमएलसी से बन गए हैं आप मुख्यमंत्री। आप थोड़े चुनाव लड़ करके आए हैं, आप चुनाव नहीं लड़ा है। आपको तो आज ही दिखाई देगा, कल दरवाजा वही दिखाई देगा। सम्राट चौधरी के बात पर कोई आदमी भरोसा नहीं करता। कहते थे कि नीतीश कुमार हार जाएगा तो हम पगड़ी उतार देंगे, तो नीतीश कुमार के साथ आप काहे लगे? जनता पूछ रही है। युवा रोजगार के भूखा है, युवा रोजगार चाहता है। जो 17 महीने में जो रोजगार मिला है वो किसी जाति का नहीं मिला है, सभी समुदाय के लोगों जो पढ़ा लिखा है उनको रोजगार मिला है। और रोजगार की जरूरत है, बिहार रोजगार खोजती है, न कि 15 लाख रुपया झूठा जुमला खोजेगा। इसके लिए मोदी को नकार है इस बार। तेजस्वी यादव जी अच्छी वैकेंसी इस बार दिए, 17 महीने में अच्छी खासी वैकेंसी दी। आपके हाथ में फिर बीजेपी का झंडा का है, तो क्या कीजिएगा, हो सकता है कोई किडनैप कर ले तो। अच्छा, इसलिए झंडा लिए हुए हैं। अच्छा, सेल्फ सुरक्षा के लिए रख लिए हुए हैं। हाँ मतलब हाथ में झंडा, लेकिन क्या हमको आजादी नहीं है? वही बात आ गया, खाएंगे कहीं और लेकिन वोटवा ललटेनवे पे दबाएंगे। बिल्कुल गलत बात। हमारे लिए सबसे प्राथमिकता है शरीर को बचाना जी। अगर यहाँ पर बाई देव मान के चलिए कोई आरजेडी का आदमी आके हमको दबाना शुरू करेगा तो वो तो दबा सकता है, ठीक है। अगर बीजेपी का दबाना सकता है वो भी दबा सकता है, लेकिन ये झंडा जो है ना, अभी यहाँ पर भाजपा के ज्यादा संख्या है, यही हमारा सुरक्षा का कारण है। हाँ देखिए, सही कहा गया कि हम आरजेडी का समर्थन है, हमें बचने के लिए बीजेपी का झंडा उठाना पड़ेगा। एकदम 100% बात सही है। जियो भाई, 100% बात सही है। अच्छा, तो क्या कहेंगे अब एनडीए के सरकार को? सरकार कोई का भी हो, हमको रोजगार चाहिए, वैकेंसी चाहिए, कंटिन्यू वैकेंसी दे सकता है। कोई भी दे। अभी तो फिलहाल आरजेडी अच्छा चल रही है और दिया भी है। तो 24 में ये इस आने वाले 24 तो खैर बीजेपी बने का चांस है, लेकिन 25 में तो गोटी सेट है तेजस्वी का, एकदम 100%। आपको कोई शक है? हम आपसे पूछते हैं। नहीं, मुझे 100 की बात। आप भी एक मतदाता है, आपका भी 18 साल से ऊपर हो चुका है। बिल्कुल, आप भी वोट देने का अधिकार है। आप मीडिया के लोग हैं, आप बताइए आप किसका सपोर्ट करते हैं? देखिए, हम तो सपोर्ट गुप्तनीय रखते हैं, लेकिन आप जो कहेंगे तो क्या लगता है कि हम आपको बता देंगे? नहीं बतलाएंगे। जनता पागल है क्या? जनता पागल है। अच्छा। हम आपको क्यों बताएं? क्या सर, एक मिनट देखिए, सबसे हम अगर मोदी की सरकार बना तो महिलाओं को जिस्म बेचना पड़ जाएगा। उस उतारू पर महिलाओं को गैस दे करके कहा कि धुआं नहीं लगेगा आँखिया में, और 1000 में बेचारी अब क्या करता है? 1000 रुपये नहीं है तो करेगा क्या? देह व्यापार करेगा। आपका कहना है कि अगले वर्ष में मोदी को हटा देगा इस देश के, और राहुल को प्रधानमंत्री बनावे, कल्याण है। अच्छा, नहीं तो फिर शरीर बेचना पड़ जाएगा।